हुआ, लेकिन हमने कुछ ना कुछ सीखा है और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भंडारीपन की शिक्षा भाग 2, क्या क्या पवित्र है, क्या क्या पवित्र है, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, हमारा परम पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी। पहली बात यह है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्र से 1:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पहला शमूएल 2:2 में वचन कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई और है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। व्यवस्था 20:26 में लिखा है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। 3 वचन के द्वारा प्रभु का वचन हमको सिखाना चाहता है, परमेश्वर का सबसे बड़ा आदर, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी मान्यता जो है वो यह है, पवित्र है। यशायाह और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत, 6 पंखों वाले स्वर्गदूत जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में होते हैं, और वो परमेश्वर का आदर इन शब्दों के साथ करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। मेरे प्रियो, पहली बात आज की शाम प्रभु परमेश्वर चाहता है हम सीखें, वो ये है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। कुद्दूस बाप आसमानी हम उसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, हिंदी में हम पवित्र कहते हैं, अंग्रेजी में होली फादर कहते हैं। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा आदर है। उसका नाम पवित्र है, उसका काम पवित्र है, उसका धाम पवित्र है, उसके सोच विचार पवित्र हैं। हमारे प्रभु परमेश्वर से जुड़ी हुई हर एक चीज पवित्र है। पवित्र का अर्थ है सबसे महान। हमारा प्रभु का जो नाम है वो पवित्र 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 लिया जाता है। तो इसे हमें बड़े गंभीरता से समझना पड़ेगा कि पवित्रता जो ईश्वर की पहली पहचान है, पहला आदर है, और जहां हमारा परमेश्वर होता है वो जगह पवित्र हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग को स्वर्ग बनाती है। परमेश्वर की उपस्थिति जब बियाबान जंगल में मूसा के पास थी, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस भूमि पर तू खड़ा है वहां से वो पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पांव से जूते उतार दे। परमेश्वर को अगर हम सच्चा आदर देना चाहते हैं और देने की कामना रखते हैं, तो पहला विचार अपने दिल में गहराई तक जाने दें कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। दूसरी बात, हमारे परमेश्वर का निवास स्थान, उसका जो मंदिर है वो भी क्या है, पवित्र है। वैसे था 138 की दूसरी पद में लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। मैं तेरे पवित्र मंदिर, और पहला कुरिन्थियों 3:16-17 है, क्या तुम कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यहाँ पर 2 बातें प्रकट हो रही। एक तो हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है और इसलिए हम भी पवित्र हैं। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, अर्थात उसका भवन, उसका गिरजाघर, वो एक पवित्र स्थान है। परमेश्वर का नाम होने के कारण वो पवित्र स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। जहां परमेश्वर है वहां पवित्रता है। और परमेश्वर के पवित्र स्थान में जो पात्र हैं, जो पर्दे हैं, जो वस्तुएं हैं, एक एक वस्तु जो परमेश्वर के घर से जुड़ी हुई है वो
पवित्र है। पवित्र का अर्थ होता है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, अलग की हुई। तीसरी चीज, परमेश्वर की प्रजा पवित्र है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यिर्मयाह 2:3 में वचन कहता है, इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र, उसकी पहली उपज थी, उसे करते हैं, मसीह को स्वीकार करते हैं, मसीह का लहू हमको धोता है और हम पवित्र बन जाते हैं। फिर हम उसकी उपस्थिति में लगातार चलते चलते हमारी सारी खामियां, हमारी सारी कमजोरियां दूर होती जाती हैं। याद रखें तीसरी बात, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं। पवित्र होने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसका अर्थ है अलग किया गया है हमको। संसार में तो हम हैं, लेकिन संसार के नहीं है, दूसरे लोगों से अलग किया गया है। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग किया है। आप और मैं परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए। कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। जो परमेश्वर स्वयं है वो आपको वही आदर देना चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने। अगली बात, चौथी बात, परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है। रोमियो 7:12 वचन कहता, इसलिए व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। परमेश्वर पवित्र है, उसका निवास स्थान पवित्र है, उसकी प्रजा पवित्र है, उसकी व्यवस्था पवित्र है, उसका कानून। जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार से व्यवस्था भी पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर की व्यवस्था हर एक व्यवस्था से अलग है, उत्तम है। जिस तरह से हमारा परमेश्वर सर्वोत्तम है, उसी तरह से परमेश्वर की व्यवस्था भी सर्वोत्तम है। परमेश्वर के कानून हर कानून से ऊपर है। परमेश्वर के कानून हमारी परमेश्वर की प्रजा के लिए है। परमेश्वर की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। परमेश्वर के व्यवस्था में कोई भी तब्दीली, कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का चरित्र है। अगली बात, परमेश्वर का एक दिन पवित्र है। 7 दिनों में से एक दिन, जो 7वां दिन है, वो पवित्र है। निर्गमन 20:8-11 वचन कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, पर 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन में ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, ये पवित्र दिन है। पवित्र दिन का मतलब, कुछ लोग कहते हैं सारे दिन पवित्र हैं। नहीं, परमेश्वर ने 6 दिन मुझे और आपको काम करने के लिए, दुनिया की परंपराओं, जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए हैं, लेकिन 7वां दिन हमें इसलिए दिया गया है जो अलग है, बाकी दिनों से विशेष है, अलग है, क्योंकि प्रभु ने इस दिन स्वयं विश्राम किया, प्रभु ने इस दिन को आशीष दी और प्रभु ने इसको पवित्र ठहराया है। ये 3 बातें केवल 7वें दिन पर लागू होती हैं और किसी पर नहीं होती। अर्थात ये दिन प्रभु के लिए है, ये पवित्र दिन है, पवित्र कार्य के लिए है, परमेश्वर की आराधना के लिए है, परमेश्वर की संगति में विश्राम करने के लिए है। इस दिन कोई दूसरा काम जो सामान्य दिनों में किया जाता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन विशेष है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा पवित्र है। अभी मेरे प्रिय भाई पास्टर तरसेम गिल ने इस बात की गवाही दी, उन्होंने सीखा, और कल पास्टर वीरेंद्र अरोड़ा ने भी इस बात को कहा, और मेरी मदर इन लॉ जो घर में आई है उन्होंने भी इस बात को कहा।
और मेरे प्रियो, ये बात सच है कि जो कुछ हम कमाते हैं, अगर हम दान देना चाहें या हम कुछ भी करना चाहें, चाहे हम खर्च करना चाहें, हम 90% से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जो 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर का है, वो पवित्र है। लय व्यवस्था 27 की 30 से 33 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा सारा दसमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा ही का है। यहोवा ही का है मीन्स ओनली फॉर गॉड, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अलग किया जाए। यदि कोई अपने दसमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां हिस्सा यानी 20% बढ़ाकर, अगर हम दसमांश को बदले मेरे प्रियो तो 30% हो जाता है, 10% 30% हो जाता है। 20वां हिस्सा बढ़ाना है। गाय बैल और भेड़ बकरियां निदान जो कुछ पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले, उनका दसमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए। अब इसमें हमारे गाय बैल पशु पक्षी खेती बाड़ी का जो कुछ भी है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए है। हमारी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए पवित्र अलग है। 10वां हिस्सा केवल और केवल परमेश्वर के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दसमांश हम दे नहीं सकते, केवल वापस कर सकते हैं, क्योंकि वो यहोवा का है। जो यहोवा का है हम उसे दे नहीं सकते। मैं जब कई बार लोगों को ऐसा कहते सुनता हूं, हम दसवांश दें या हमने दसवांश दिया है, अभी मेरी भी गलतफहमी थी, मैं भी सीख रहा हूं, प्रभु ने मुझे सिखाया, अब मैं अपनी टीम को सिखा रहा हूं। दसमांश हम दे नहीं सकते, जो यहोवा का है हम यहोवा को दे नहीं सकते, हम वापस कर सकते। अगर हम कहें कि हमने दसवांश दिया है तो हमारे अंदर एक घमंड या शेखी की भावना आ सकती है, और अगर हम कहें कि लौटाते हैं तो ये वफादारी आती है। प्रभु का हमने प्रभु को वापस कर दिया। दसवांश परमेश्वर का है और ना लौटाने से हम विश्वास योग्य नहीं रहते। दसवांश देने वाले घमंड करते हैं, लौटाने वाले विनम्र होते हैं। तो इस चीज को अपने अंदर तक जाने दें कि हम दसवांश परमेश्वर को लौटाते हैं। और आखिरी चीज, और क्या पवित्र है? पहला फल पवित्र है। रोमियो 11 की 16 में लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। नीति वचन 3 की 9 व्यवस्था 26 की 2 में लिखा है, तब जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसकी भूमि की भांति भांति की जो जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराएगा। 7वीं और आखिरी बात हम सीख रहे, पहला फल। हर चीज जो हमको मिलती है, हमारी संतान पहली, हमारी कमाई पहली, हमारे सब्जी पहली, हमारे फल पहले, हमारे अनाज का पहला हिस्सा परमेश्वर का है। इसका मतलब है परमेश्वर को पहला हिस्सा देना, अपने जीवन में पहला हिस्सा देना। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम सचमुच परमेश्वर का आदर करते हैं। ये 7 चीजें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम जो याजक है, हम जो पादरी है, फिर हमारा क्या काम है? लय व्यवस्था 10 अध्याय 8 से 10 पद मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए, ना किसी प्रकार का मैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। मेरे प्रियो, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करने के लिए, पवित्र और अपवित्र में अंतर करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हारून और उसके पुत्रों को बताया गया कि उनका माइंड क्लियर होना चाहिए, उनके दिमाग में कोई नशा नहीं होना चाहिए। और नशे आजकल अलग अलग तरह के हैं। शराब दाखरस एक है ही, इसके अलावा और भी नशा हो सकते हैं। एक नशा ये हो सकता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक नशा ये हो सकता है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। मेरे प्रियो, इस प्रकार की नशा अगर हमारे जीवन में है
तो हम अपने लोगों को ये नहीं बता पाएंगे पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है, सामान्य क्या है, कॉमन क्या है और होली क्या है। व्यवस्था 22 की 10 में क्या लिखा, पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वो याजक का पाउन हो या मजदूर हो, तो भी वो कोई पवित्र वस्तु ना खाने पाए। ये बताया गया है कि ये जो पवित्र है इसके ऊपर परमेश्वर का और परमेश्वर के लेवीय और याजकों का अधिकार है। इसके अलावा ये पवित्र वस्तु किसी और के लिए नहीं है। अगर कोई और खाएगा तो हम कल सीखेंगे उसका क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसका अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध और अशुद्ध का अंतर बताया करें। मेरे प्रियो, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी कलीसिया के एक एक सदस्य को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ लोगों को, हम केवल अपनी बोली से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने लेन देन से ये बताएं कि पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है। सपोज फ्राइडे शाम को 8 बज गए हैं और मेरी कलीसिया का एक व्यक्ति मुझे फोन करता है और वो पूछता, पादी साहब आप कहाँ हो, और भाई साहब कहते हैं मैं चिकन की दुकान पे खड़ा हूं। एक गलत इमेज बनती है, पादरी साहब साबत आवर में चिकन की दुकान पर खड़े हुए हैं। इससे इमेज खराब होती, इससे लोग समझ नहीं पाते कि पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है। यहेजकेल 42 में लिखा, उसने उस स्थान के चारों ओर अलगे मापी, उसके चारों ओर एक भीत थी, वो 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी थी और इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग करे। मंदिर के बारे में बताया गया, मंदिर में 4 दीवारी बनाई गई थी, वो जगह अलग की गई थी, ये पवित्र है और ये आम लोगों के लिए। इसी तरह से ये जरूरी है जो हमने 7 चीजें सीखी, परमेश्वर, उसका घर, उसकी प्रजा, उसकी व्यवस्था और उसका दशमांश और उसका जो पहली उपज, जो हमने पवित्र सीखा है, ये सब उसका साबत पवित्र है, ये सिखाना मेरा और आपका दायित्व है, ये मेरी और आपकी पवित्र जिम्मेदारी है। पहले शमूएल 4 से 6, दूसरे शमूएल 6 से 7 में एक कहानी, बहुत जबरदस्त कहानी है और इस कहानी के साथ मैं संदेश का अंत करूंगा। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। जब एली याचक हुआ करता था और वहां पर शमूएल, छोटा शमूएल उनके बीच में बढ़ रहा था और वहां पर फिलिस्तीन ने इस्राएल के ऊपर हमला किया और इस्राएली लोग फिलिस्तीन से लड़ने के लिए गए और वो करीब 4000 लोग मारे गए। तो वो सोचने लगे कि हमारे बीच में अगर वाचा का संदूक होता तो शायद हम जयवंत हो जाते, और इसलिए उन्होंने लोगों को भेजा। होपनी और पीनहास जो एली के बेटे थे, जो याजक थे, सहायक याजक, उनके साथ वाचा का संदूक लाया गया और जब वाचा का संदूक उनके बीच में आ गया उसके बाद उन्होंने उन्हें एक उम्मीद बंधी और जब उन्होंने हमला किया फिलिस्तीन के लोगों पर, तब 30,000 लोग मारे गए। फिर वो हार गए बुरी तरीके से और एली को जब ये समाचार मिला, एली मर गया। होपनी और पीनहास मैदान में मारे गए, लड़ाई के मैदान में। उसके बाद फिलिस्तीन लोगों ने वाचा का संदूक उठाया और अपने दागोन के मंदिर में उसके सामने रख दिया, ये दिखाने के लिए उनका दागोन देवता परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर से महान है। अगले दिन जब उन्होंने जाकर दागोन के मंदिर में देखा तो क्या देखा कि दागोन की जो मूर्त है वो परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के वाचा के संदूक के सामने औंधे मुंह पड़ी हुई है। लोगों ने दागोन की मूर्त को खड़ा किया और रात बीती और अगले दिन जब गए तो क्या देखा, दागोन के सिर कटा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए हैं
और उसके बाद अस्दोदी लोगों के ऊपर एक के बाद एक कष्ट और बीमारियां और परेशानियां और तकलीफें आने लगी, मरी फैलने लगी। अस्दोद के लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए और उन्होंने वाचा के संदूक को गत नगर में भेज दिया। गत नगर में भी यहोवा ने बड़ा नरसंहार किया, वहां पर भी बहुत लोग मारे गए। और उसके बाद वहां के लोगों ने डर कर और जो वाचा का संदूक था वो एक्रोन को भेज दिया गया। और एक्रोन में भी क्या हुआ कि बड़ा नरसंहार हुआ, वहां पर भी बहुत लोग मारे गए। परमेश्वर के वाचा का उन्होंने आदर वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर को पवित्र नहीं जाना और इसलिए उनके ऊपर एक के बाद एक संकट आया। एक्रोन से ये जो वाचा का संदूक है ये बेतशेमेश में आया और बेतशेमेश में बड़ा आनंद हुआ, वहां बड़े लोग खुश होने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, वाचा के संदूक में झांक कर देखा तो पहले 70 मरे और उसके बाद 50,000 और मर गए। एक्रोन के लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए और उसके बाद उन्होंने उस वाचा के संदूक को अबीनादाब के घर में पहुंचाया। और ये वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति का संदूक, अबीनादाब के घर में 20 वर्ष तक रहा और प्रभु ने उसके घर को आशीषित किया। लेकिन वहां से दाऊद ने इस वाचा के संदूक को लाने की कोशिश की और जब दाऊद वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था मेरे प्रियो, तो उज्जियाह ने संदूक में झांका और उसके बाद क्या हुआ, दाऊद बहुत डर गया और दाऊद ने संदूक को, वाचा के संदूक को घर में ना लाकर बल्कि गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। और परमेश्वर यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। यहाँ पर कुछ सीखने और कुछ समझने की जरूरत है। यही जो वाचा का संदूक है कुछ लोगों के लिए शाप का तो कुछ लोगों के लिए आशीष का कारण कैसे बन गया। जिन्होंने वाचा के संदूक का आदर इस तरह से किया कि ये पवित्र है, उनके लिए आशीष का कारण बना। और जिन्होंने वाचा के संदूक को एक आम संदूक जाना, उनके लिए विनाश का कारण बना। परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन को सलामत रखा तो कल हम देखेंगे शाप कैसे आता है और क्यों आता है, उसका छुटकारा क्या है। अगर आपके अंदर परमेश्वर ने आज शाम बात की है और आप ये प्रण करते हैं कि हे परमेश्वर जो पवित्र है, मुझे ऐसा मन दे कि मैं उससे पवित्र मानूं, मैं उससे पवित्र मानूं, चाहे वो साबित हो, चाहे वो टाइट हो, चाहे वो पहला फल हो, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञाएं हो, चाहे वो परमेश्वर का घर हो, परमेश्वर के घर से जुड़ी हुई कोई चीज हो, और या वो परमेश्वर की कलीसिया का कोई भी जन हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे साथ अपने सिरों को, चाहे आपके कैमरे खुले हैं या बंद है, आप अपने सिरों को मेरे साथ झुका सकते हैं। आप अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रख सकते हैं। ये एक प्लेस को, एक प्रण को दिखाता है, प्रभु मैंने अब तक लापरवाही की लेकिन आगे नहीं करना चाहता, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेहरबान खुदावंद, आपने हमसे बात की है, हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां, हमारी लापरवाहियां हम पर उजागर हुई हैं। हमारी जिम्मेवारियों को हमें याद दिलाया गया है कि हम शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र में भेद जाने, भेद माने और अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से और अपने जीवन से अपनी कलीसिया, अपने लोगों, अपने भाई बहनों को जिन्हें प्रभु आपने अपने लहू से खरीद के हमें सौंपा कि हम उनकी चरवाई कर सके, हम उनको सिखाने वाले बन सके। पिता, आज तक हमने लापरवाही की है, हम शर्मिंदा हैं, हम क्षमा याचना करते हैं। आप हम पर अनुग्रह करें, केवल आपकी करुणा से जो पवित्र है हम उसे पवित्र जान सकते हैं। आप ऐसा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए,
बच्चे बुजुर्गों के लिए जिन्होंने एहसास किया है कि किसको पवित्र मानना है, किसको नहीं मानना है, आप उनको आशीषित करें और उनकी सहायता करें ताकि इस पल से हमारा जीवन बदल जाए और आपको महिमा मिले। विनती सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you. Over to you, Mr. Harun Lagra. Thank you so much, Pastor बरकत। हालांकि शैतान ने अपना काम किया, रुकावट डालने की कोशिश की, देते हैं कि ईश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आपके वचनों के द्वारा आशीष हो सके। आज का वचन बहुत अच्छा है, जिसमें से खास चीज जो मैंने जो कहना चाहिए मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि वाचा का संदूक कईयों के लिए लाभदायक हुआ, कईयों के लिए आशीष का कारण बना। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बन सकता है। परमेश्वर का संदूक हमारे लिए आशीष का कारण बन सकता है। और यदि हम नहीं मानते तो हमारे लिए आशा ये परमेश्वर को मानना ना मानना किसी काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। और थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत आयत से आशीष दे। कल के प्रोग्राम की खुदा आपको तैयारी बख्शे। और मैं आशा करता हूं कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि लाइट नहीं है और हमने बहुत अच्छा सेटअप किया था। हमने लैपी के साथ अपना प्रोजेक्टर सेट किया था ताकि हम बड़ी स्क्रीन पर आप लोगों को देख सके, लेकिन लाइट ने सारा सिस्टम हमारा खराब कर दिया। लेकिन हमने जो कुछ भी देखा सुना, इससे हम आशीषित हुए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो आइए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हुए हम सॉन्ग क्लोजिंग जो गाएंगे ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है, रब की होवे सना, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सरारी, रब की होवे मदद सरारी, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, मेहरबान पिता परमेश्वर खुदावंद, सृष्टि के रचने वाले हमारे परम पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे प्रभु पापी हैं, गुनहगार हैं, कदम कदम पर गुनाह करते हैं। आप दयालु और मेहरबान पिता हैं, हमेशा हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस मीटिंग के लिए। आज के आपके वक्ता ने जो कुछ हमें बताया वो हमने दे प्रभु कि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हो सके और हमेशा आपकी वाचाओं को याद रखने वाले भी हो सके। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि हम आपके सिंहासन के सामने आ सकते हैं। हालांकि पाप के कारण हम इससे वंचित हो गए, आपसे दूर हो गए, लेकिन आपके बेटे प्रभु यीशु नासरी ने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे जन्म लिया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लाद कर क्रूस पर लहू बहाकर हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके सिंहासन के सामने आ सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदाबंद कि आपने हमें ये खास अवसर दिया है कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज की इस जूम मीटिंग के लिए, इनके होस्ट के लिए, इनके इंतजामात के लिए, जिसमें प्रभु जी हम भी शामिल हो सके और तेरी महिमा स्तुति तेरे भजनों के द्वारा भी कर सके। खुदाबंद, हमारी बेनती है ऐसे ही हमें कबूल कर, और जितने भी इस टाइम जूम पे तेरे नाम की स्तुति कर रहे हैं, शामिल हैं, एक एक को प्रभु जी अपने लहू से धोकर पवित्र कर, और जब आपका बेटा आसमानी बादलों पर आए तो खुदाबंद सब तेरे साथ जाने वाले हो सके। इस रात्रि में भी हम सबके साथ हो, जब हम अपने घरों को जाते हैं, हमारी रास्ते में रहनुमाई करना, सुरक्षित लेके आया, सुरक्षित अपनी मंजिल तक लेके जाना। हम दुआ करते हैं पास्टर बरकत के लिए, उन्हें कल की तैयारी बख्श दे और हमें भी परमेश्वर सुनने की तैयारी बख्श, ताकि हम वचनों को सुनने वाले हो सके। इज्जत, महिमा, जलाल तेरे नाम को देते हैं। दुआ को सुन, ग्रहण कर, मांगते प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। देखिए सब खुदा का कैसा इंतजाम है। जब तक मीटिंग चली लाइट नहीं थी, और जैसे ही हमारी मीटिंग समाप्त हुई, क्लोजिंग प्रेयर हुई, तो हमारे लाइट भी आ गई। शैतान तरह तरह से हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमने खुदा का कलाम फिर भी सुना है। पास्टर बरकत, थैंक यू सो मच आज के इस कलाम के लिए। थैंक यू सो मच के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर तरसेम जी। सबको आशीष दे जी। थैंक यू सो मच। हमारे सेक्शन ट्रेजरर लकड़ा साहब को। ओके, धन्यवाद पास्टर तरसेम जी। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उन्होंने फिर एक बार नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के डिपार्टमेंटल डायरेक्टर पास्टर बरकत मैसी को इस्तेमाल किया, और बहुत ही सुंदर हम लोग संदेश सुन पाए। इसके लिए हम बरकत मैसी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं इस अच्छे संवाद के लिए, जिसमें हम लोग ने फर्क करना देखा, हम लोग फर्क करना सीखा पवित्र और अपवित्र चीजों में। धन्यवाद पास्टर जी। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे पास्टर तरसीम और उनके ग्रुप को कि आज के प्रोग्राम को संचालन किए बहुत ही बेहतर ढंग से। जो भी कुछ परेशानी लाइट नहीं होने के वजह से, फिर भी हम लोग आपके गानों को, प्रार्थनाओं को, सबको हम लोग सुन पाए। और साथ ही साथ जितने भी श्रोतागण, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए और इस सुंदर का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। और आप सबसे आग्रह है कि आप इस लिंक को औरों को शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। सो सभी को धन्यवाद। और अभी कहेंगे टिप्पणी का समय है, रिमार्क्स। आप जो लोग आज के
वचन से सीखा या बोलना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए समय है। अगर किसी को कोई वचन से आशीष मिली है तो आप उसका नाम ले सकते हैं, ताकि दूसरों को भी रिवाइज हो जाएगा कि कुछ सीख कर जा रहे। हर एक को मौका है। मुझे कोई हाथ नहीं दिखाई दे रहा। थैंक यू पास्टर बरकत। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे आज के देश के लिए। आज 3 दिन की कड़ी का ये दूसरा दिन था और आज का वचन बहुत ही आशीष से भरा हुआ वचन है और मैंने इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुना और मैंने इस चीज को पाया कि आपने ये जो चीज रखी है पवित्रता के लिए, वास्तव में जब हम इब्रानियों 12:14 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई कदापि प्रभु को ना देखेगा। तो जब हम भंडारीपन की बात करते हैं तो ना केवल हम दशमांश की बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज का ये जो वचन था ये वक्त की मांग थी और हम समझ सकते हैं कि इन दिनों में पवित्रता जो है वो लगभग लोप होती जा रही है। बहुत सारी चीजें कलीसिया में आ रही हैं और बिल्कुल सटीक और जरूरत के अनुसार प्रभु का वचन था। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत जरूरी है कि एक भंडारीपन में पवित्रता पाई जाए। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर बरकत। परमेश्वर आपको बहुत आशीष से बरकत आशीष दे। थैंक यू मेरे बड़े भाई, प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। थैंक यू सो मच। कोई और? पास्टर बरकत। यस पास्टर गिल। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक चीज जो आज बोली है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। मैंने आज जो सरमन दिया था ना उसमें सैबत को डिफरेंट करने का ही दिया था और मेरे साथ जब बच्चे बैठे थे मैंने कहा देखो ये रिपीट हो रहा है आपके लिए, दोबारा से आ रहा है कि ये हर दिन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 7 दिन बराबर हैं। बहुत अच्छी बात है आपने जो दोबारा से हमारे चर्च को बता दिया कि 7 दिन बराबर नहीं है, सब्त का दिन डिफरेंट है। उस दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया, आशीष दी और उसको पवित्र भी ठहराया है। तो थैंक यू सो मच। खुदा आपको ऐसे ही और ब्लेस करे और ऐसे ही हम और वचनों को सीखते जाएं और आगे ऐसे ही मीटिंगें होती जाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर गिल। पास्टर रूपलाल पारगी। एक मिनट। रूपलाल पारगी आप बोलना चाह रहे हैं? आपने अनम्यूट किया है। जी हाँ, आपके वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला 2 दिन तक सर। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। हमने सीखा और हम यहाँ पर अभी 16-17 बैठे हुए हैं कलीसिया के लोग। आमीन। प्रेज द हाँ, लॉर्ड। बड़े से सुन रहे हैं और आपके वचनों के द्वारा हमें जो दशवांश के बारे में जो अच्छा सीखने मिला, हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन है। और कल बिल्कुल कम थे लेकिन आज ज्यादा लोग आए हैं कि ये वचन और भी हम सीख करके कुछ अच्छा देना सीखे हैं। तो थैंक यू सो मच पास्टर साहब। थैंक यू रूपलाल जी। प्रभु आशीष दे आपको, दोगुनी आशीष दे। रीना मैडम। यस मिसेस हेलो। 1 मिनट रमेश, 1 मिनट बेटा। थैंक यू सो मच पास्टर जी समय देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आज सचमुच हम तो पहले सोचते थे दशमांश सैबत ही हमारे लिए विशेष है। आज हमने सीखा कि परमेश्वर के लिए क्या क्या पवित्र है। हर चीज पवित्र है। आप देखिए पहलोठा भी पवित्र है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को पास्टर जी ने बताया कि परमेश्वर के लिए क्या क्या पवित्र है। पवित्र स्थान पवित्र है, उसकी व्यवस्था पवित्र है, दशवांश पवित्र है, सैबत पवित्र है और फल पवित्र है।
तो आज हमें हर चीज तो मैं नहीं बोलूंगी, समय ज्यादा हो जाएगा, पर आज हमने ये सब चीजें सीखी हैं कि परमेश्वर के लिए दशमांश तो पवित्र है, उसके साथ साथ हमारे लिए और भी चीजें पवित्र हैं। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी, आज हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। और आज जो है शैतान जो है बहुत कोशिश कर रहा था कि हम वचन ना सुने, परंतु शैतान हार गया और हम वचन को सुन सके। थैंक यू सो मच। आपकी अरीना मैडम, आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। पास्टर रमेश गरासिया। जय मसीह की। जय मसीह की मेरे भाई। बहुत ही अच्छा वचन हमारे बीच में आपने शेयर किया, जो पवित्रता के बारे में आपने हमें बताया है, हमारी कलीसिया को बताया, हमारे लोगों को बताया, और वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। हम लगातार इन वचनों को मनन करते रहे, हम सीखे, और हमारी कलीसिया को भी हम तैयार करें। जो आप आज वचन हमारे बीच में बताया गया है, 10 वंश के बारे में, पवित्रता के बारे में और शबत के बारे में भी जो बताया गया है, हम इस वचन को लगातार हम मनन करते रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, और इन वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हुए, और प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू पास्टर रमेश। आपको, आपके भाइयों, आपके मम्मी पापा सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आप सबसे मुझे बहुत प्रेम मिला है। प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। कोई और? थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और? अगर नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। आज हमारी नीतू नहीं बोल रही है, क्या बात हो गई है? आज मैं सुन नहीं पाई, पेशेंट आ गया था। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सुके अगर कोई और नहीं है तो मिस्टर हारून, थैंक यू सो मच इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए। पास्टर रमेश नाथ, थैंक यू सो मच फॉर दिस फैसिलिटी। प्रभु आपको आशीष दे। राजस्थान सेक्शन, थैंक यू सो मच। गंगानगर आदरी साहब, और एक चीज आप बता दें, जो ये जो मैसेज आप दे रहे हैं, ये YouTube में भी अवेलेबल है। तो जितने भी श्रोतागण आप शेयर करना मांगते हैं किसी से, आप उस YouTube को आप शेयर कर सकते हैं। जो रिकॉर्डेड अभी जो कल का मैसेज था और आज का जो मैसेज दिया गया, ये आपको YouTube में भी उपलब्ध है, तो इसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। अगर इस मैसेज को दोबारा आप सुनना चाहते हैं, दोबारा चीजों को दोहराना चाहते हैं, तो बरकत मसीह नाम का YouTube चैनल है, उस पे आपको मिल जाएगा। और स्टूवर्शिप का ग्रुप है, उसमें ये डाला हुआ है। आप में से काफी लोग उस ग्रुप में हैं। पास्टर भट्टी हैं, पास्टर संजीव हैं, पास्टर तरसेम गिल हैं, तो आपके पास ये पहुंच रहे हैं। मिस्टर हारून लकड़ा है, आप लोग साथ शेयर कर सकते हैं और उन चीजों को आप दोहरा सकते हैं अगर कोई चीज आपके जहन से निकल गई है तो। जी। तो विक्की मैसी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। भाई विक्की, वेलकम एंड गुड इवनिंग। सो नाइस टू सी यू हियर। आपको देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अपने लोग दिल्ली में हैं, और वी आर ऑल्सो इन दिल्ली। समडे आ जाओ, आपसे मुलाकात होगी और आपसे भेंट होगी। जेपी से आप मेरा नंबर ले लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जितने लोग जूम परिवार से जुड़े हैं उन सबको थैंक यू सो मच। पास्टर हरि किशन और सीता और सारे लोग जितने भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। पूनम मैडम को देख सकता हूँ सभी को शुभ रात्रि और स्मरण रखें, याद रखें, कल यही लिंक में यही समय 7:30 बजे फिर दोबारा कल मुलाकात करेंगे। हाँ, कल इसी से जुड़ेंगे हम। ध्यान रखें। जय मसीह की सर, जय मसीह की। जय मसीह की मेरे भाई, प्रभु आशीष दे आपको। जय मसीह की। सॉरी भैया, आज हम सुन नहीं पाए, पेशेंट आ गया। बात ना है लली, YouTube पे सुन लियो तुम, तो हमारे लिए भेज देना। हाँ, अभी भैया भेजेगा उमेश वहां से, फिर मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है? ओके, बाय।